नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं विश्व विख्यात तीर्थ नगरी अयोध्या में, जहां पर ये अयोध्या का अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या है। तो आइए आज हम देखेंगे गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या के बारे में, जहां पर विश्व स्तरीय गायत्री शक्तिपीठ का नव निर्माण भी यहां पर चल रहा है। तो आइए शक्तिपीठ के अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या है शक्तिपीठ का स्वरूप और कैसा चल रहा है यहाँ पर कई मंजिला विश्व स्तरीय गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण। प्रवेश द्वार है माता जी का और माँ गायत्री का परम पुनीत चित्र। सतत यहाँ पर मध्यम ध्वनि में मंत्रोच्चार होता है और यहाँ की ज्योत भी यहाँ पे प्रज्वलित रहती है। चरण पादुकाएं परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की चरण पादुकाएं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह गर्भगृह है। अब आइए जानेंगे इस शक्तिपीठ के विषय में आदरणीय राम केवल बाबूजी से। आगे आ जाइए बाबूजी।
सादर प्रणाम बाबूजी। प्रणाम सर, प्रणाम। यह दिव्य भव्य शक्तिपीठ भगवान प्रभु श्री राम नगरी में इस युग के श्री राम जी के अभियानों का केंद्र गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या, इसके विषय में हमारे सभी दर्शकों को कुछ जानकारी दें। कैसा ये इतिहास है इसका और किस विशेषता को संजोए यहाँ पर ये शक्तिपीठ यहाँ पे सक्रिय है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य 1981 में यहाँ आए और इस जगह को उन्होंने जब चयन किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंगित किया था कि यह हमारा पुराना स्थान है। यहीं से राम लक्ष्मण परिव्राजक बन करके निकले थे। यह स्थान आगे परिव्राजकों का केंद्र बनेगा। यह 24 बिस्वा जमीन परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से है। और यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह शक्तिपीठ बनी हुई है, इसी जगह पर राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी एक साथ हुए थे। विश्वामित्र जी ने रात निवास इसी स्थान पर किया था। ऐसा उल्लेख है साहित्य में कहीं? जी हाँ, ऐसा उल्लेख है। ये जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने इंगित किया था, यहीं से राम लक्ष्मण परिव्राजक बनकर के निकले हैं और आगे बढ़ते हुए चले गए हैं विश्वामित्र के यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए। विश्वामित्र की यज्ञशाला हरिद्वार में जहाँ पर आज शांति कुंज बना हुआ है, वहाँ की यज्ञशाला जहाँ पर है, वहीं पर विश्वामित्र की यज्ञशाला थी और उसी की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण यहाँ से गए थे। और गुरुदेव जी ने इंगित किया था कि अब की हरिद्वार से इधर आए हैं। यहीं से फिर उन्होंने अपने हाथ से इसका भूमि पूजन किया, अपने हाथ से फावड़ा चलाकर अपने हाथ से लिपाई करके गुरुदेव जी ने इसका पूजन किया था। कब पूजन हुआ था इस शक्तिपीठ का? 1981 में वो 1981 में 7 यहाँ पर कुछ शिलापट भी लगा हुआ है, भूमि पूजन। हाँ, ये भूमि पूजन का शिलापट भी देखिए यहाँ पर हिंदी में लगा हुआ है। 1981 ये भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद इसका निर्माण हुआ। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस बात को इंगित किया था कि यह बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। जो 24 शक्तिपीठों के लिए गुरुदेव जी ने संकल्प लिया था, उसमें वर्णाक्षर के हिसाब से उन्होंने लिखा था। तो पहला वर्ण अक्षर आ है, इसलिए अयोध्या गायत्री शक्तिपीठ पहली है 24 शक्तिपीठों में से। और यहीं से उन्होंने जब डॉक्टर प्रणव पांड्या जी 2002 में आए तो उन्होंने ये घोषणा की थी, इसको हम मिनी शांति कुंज बनाएंगे। 6 मई 2022 को चिन्मय पांड्या जी यहाँ पर आए, इसका भूमि पूजन किए और आज प्रज्ञा भवन विशाल रूप ले रहा है। 24 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। अभी आगे हम दिखाते हैं आपको। चलिए, प्रज्ञा भवन जिसके लिए कि विश्व स्तरीय शक्तिपीठ का इसको नाम दिया गया है जी, वो पीछे निर्माण चल रहा है। हाँ, अभी हम आपको चल के दिखाते हैं। धन्यवाद जी। और यहीं से उन्होंने चिन्मय भैया ने घोषणा की थी कि इसको हम पूरे विश्व का प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे और उसका निर्माण अब चल रहा है। और यहाँ से पूरे देश से विदेश से भी लोग आते हैं, यहाँ पर रात निवास करते हैं। सबके रहने खाने की भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, निःशुल्क रहती है और संस्कार इत्यादि भी होते रहते हैं। यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ तक कि सरकार को भी कोई आवश्यकता लगती है बड़ी, जैसे दीपोत्सव में, तो गायत्री परिवार की सलाह लेता है और हम लोग उसमें सहयोगी बनते हैं। गायत्री परिवार यहाँ पर हर स्तर से बहुत बढ़िया गुरु जी का काम कर रहा है। ये
गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या की यज्ञशाला, जहाँ पर नित्य नियमित गायत्री यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार की ही समय सारणी और दिनचर्या के अनुसार संपन्न होता है। तो सुंदर सी यहाँ पर यज्ञशाला और शांत वातावरण में यहाँ पर आकर के यज्ञ किया जा सकता है और विभिन्न संस्कार भी यहाँ पर संपन्न कराए जा सकते हैं। गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या की शांत सुरम्य दैवीय यज्ञशाला। गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या का साहित्य विस्तार पटल। आइए चलते हैं, अंदर की व्यवस्था देखते हैं। विचार क्रांति इस युग की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। इसे चाहे आज संपन्न किया जाए चाहे 1000 वर्ष, रास्ता इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये विचार क्रांति अभियान की तमाम पुस्तकें यहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की यहाँ पर उपलब्ध हैं, बिक्री के लिए हैं और यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लोग परचेज कर सकते हैं। आदरणीय बाबूजी यहाँ के व्यवस्थापक हैं। देखते हैं यहाँ की व्यवस्था। ये देखिए, यहाँ पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा भाष्य किए गए ऋग्वेद संहिताएँ और तमाम आर्ष ग्रंथ, आर्ष साहित्य यहाँ पे मौजूद है। 3200 से अधिक पुस्तकें, जनोपयोगी पुस्तकें पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में लिखी हैं। ये सभी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, यहाँ पर प्राप्त की जा सकती हैं। बाबूजी क्या बताएंगे इस साहित्य विस्तार पटल के बारे में? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ साहित्य पटल में गुरुदेव जी के साहित्य रखे जाते हैं और यहाँ से पुस्तक मेला भी लगाया जाता है। पूरे जिला के अन्य जिलों से भी लोग आते हैं, यहाँ से साहित्य लेकर जाते हैं। शांति कुंज के रेट में ही यहाँ से भी पुस्तक और सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। चलिए, तो आप देखते हैं यहाँ पर पुस्तक मेला सहित अन्य साहित्यिक गतिविधियों का भी यहाँ पर क्रम चल रहा है गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या से। इस क्रम में आगे यहाँ पर माता भगवती देवी भोजनालय की व्यवस्था को देखते हैं। अंदर यहाँ पर भोजन प्रसाद की जहाँ पर भोजनशाला है, तो ये अंदर हम लोग आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा प्रांगण है। जब अधिक संख्या पर होती है तो यहाँ पर भोजनालय संपन्न किया जाता है, भोजन व्यवस्था की सेवाएं होती हैं। बाकी सामान्य रूप से जो भोजनालय की व्यवस्था है वो देखिए काफ़ी बड़ा परिसर है यहाँ पर, और ये भोजनालय यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। ये माता भगवती देवी जी की यहाँ पर रसोई है जहाँ पर भोजन तैयार होता है, और तैयार भोजन के बाद में जो भोजन प्रसाद ग्रहण करने का कक्ष है वो अलग है। ये इस कक्ष में यहाँ पर भोजन प्रसाद होता है। सामान्य भोजन क्रम जो है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये पड़ी हुई हैं, तख्तियाँ पड़ी हुई हैं, बैठ करके यहाँ पर भोजन प्रसाद सभी लोग करते हैं। तो ये यहाँ का भोजनालय है। यहाँ पर बाबूजी अधिक संख्या होती है तब कैसे क्या करते हैं? अधिक संख्या होती है तो बाहर अपना जो बना हुआ है जी, उसमें सबको खिलाते हैं, और अधिक संख्या हो ही जाती है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। अभी अभी गुजरात से फोन आया था कि हम 15 लोग आ रहे हैं। जी जी। तो सबके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था में यहाँ निःशुल्क करते हैं। क्योंकि विश्व आस्था का केंद्र है, तो इसलिए जो भी अपने संबंधित परिजन आते हैं तो निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि अपने संस्थान में यहाँ पे विश्राम किया जाए, ठहरा जाए। हाँ, उनको व्यवस्थित रूप से हम सहयोग भी करते हैं और प्रस्तुत करते भी हैं। तो ये थी भोजनशाला यहाँ की। आइए अब चलते हैं नवनिर्माण की ओर, जहाँ पर नवनिर्माण चल रहा है। आइए शक्तिपीठ को देखने के इस क्रम में यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दूसरे भाग में, जहाँ पर निवास हैं, कार्यकर्ताओं के निवास हैं, कार्यालय है। आइए इसको देखते हैं। ये कार्यालय गायत्री शक्तिपीठ का बना हुआ है यहाँ पर, और इस कार्यालय के संलग्न में ही यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं के आवास बने हुए हैं। कार्यकर्ताओं के आवास हैं और बाहर उस पर आवास के बाहर बढ़िया से सब सद्वाक्य लिखे हुए हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के आवास की पंक्ति है यहाँ पर, ठीक पीछे कार्यालय, और यह सार्वजनिक स्नानागार एवं शौचालय यहाँ पर बना हुआ है।
और ये विशिष्ट अतिथि कक्ष है। यहाँ पर विशिष्ट आगंतुक अतिथियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। भव्य शक्तिपीठ का शिखर ऊपर और ये पीछे से शक्तिपीठ का दृश्य। तो साथियों, अब आप देख रहे हैं गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या का निर्माणाधीन स्थल, जो कि परिसर का बिल्कुल पूर्वी भाग है। और पीछे आप जो देख रहे हैं ये गर्भगृह और मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर आपको शिखर दिख रहा है। और ये जो भूमि है जिस पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर नए परिसर का निर्माण चल रहा है और बिल्डिंग का निर्माण होना है। पीछे देखिए मशीनें, क्रेन और ये सब जो है जेसीबी वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ पर। आइए बाबूजी से जानते हैं। बाबूजी, किस प्रकार का यहाँ पर निर्माण चल रहा है, बताने की कृपा करें। ये अभी 6 मई को चिन्मय पांड्या जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि इसको हम पूरे विश्व का प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। और उसके लिए ये 5 मंजिले की बिल्डिंग यहाँ पर निर्माण होने चल रही है, प्रज्ञा भवन के नाम से। प्रज्ञा भवन जी, ये 40 फुट नीचे से इसके पावे ये आए हुए हैं, जो ये दिख रहे हैं पावे जी, ये ये 40 फुट नीचे से आए हुए हैं। 40 फुट नीचे जी, ये पावा जो दिख रहे हैं इतने मोटे मोटे, जी, ये सब 40 फुट ये जो पिलर यहाँ पर हैं दिख रहे हैं जमीन पे, ये पिलर 40 फुट जमीन के नीचे से यहाँ पर इनको ला करके इसके ऊपर इनकी इमारत ये तैयार की जाएगी। तो इसलिए समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत होगी ये बिल्डिंग और कितना कॉस्टली श्रमसाध्य आयोजन होगा। तो बाबूजी भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसको हम जी 2.5 फुट इसको तोड़ेंगे। अच्छा जी, इसको 2.5 फुट तोड़ करके जी, और फिर इसको दोनों को एक में मिला करके, जी, जैसे वो पिलर खड़े हैं ना, जी, 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 ये वो बीच वाले 4 को एक में मिला करके पावा खड़ा हो रहा है, वो किनारे वाला 3 को एक में मिला करके। जी, ये 120 पाइलिंग है 40 फुट की। अच्छा जी, हाँ, यहाँ जमीन की लेवल तक आने में एक पावा खड़ा करने में जी 95 बोरी सीमेंट का मसाला जा रहा है। एक पावा खड़ा करने में, देखिए एक पाया खड़ा करने में 95 बोरी सीमेंट का यहाँ पे लागत आ रही है, इसमें यूज़ हो रहा है जी। और अब सब लोहे इसके मजबूत है, सब इस स्तर का बनाया जा रहा है कि कभी भविष्य में बनाना हो तो 10 मंजिल तक हम इसको बना सकते। सरकार के द्वारा 5 मंजिल के लिए यहाँ पर स्वीकृति मिली है, लेकिन बाबूजी बता रहे हैं कि इस स्थल पर 10 मंजिला इमारत तक भी आवश्यकता पड़ने पर इसी बेस पर यहाँ पे खड़ी की जा सकती है, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। वैसे यह जन्मभूमि परिसर के नजदीक में है जी, सरकार जल्दी इस पर परमिशन नहीं दे रही है जी, लेकिन तो हमारे गायत्री परिवार के लिए सरकार ने भी परमिशन दे दिया जी 5 मंजिल के लिए। क्योंकि ये राम जन्मभूमि का यह पूरा क्षेत्र संरक्षित एरिया के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर विशेष बड़े निर्माण के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर अनुमति होती नहीं है। लेकिन चूँकि ये गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पर ये विशिष्ट निर्माण होने जा रहा है, तो गायत्री परिवार के एक कहा है कि सरकार का एक विशेष सहयोग भी यहाँ पर मिला है कि इस बड़े निर्माण के लिए सरकार ने अनुमति भी दी है यहाँ पर। ये दूसरे पूरे हमने देखे उधर से शुरू करके और यहाँ तक का आपको दिखा दिया है। बाबूजी, जो नया निर्माण चल रहा है ये एरिया कितना है? ये एरिया 8,000 वर्ग 8,000 करीब वर्ग फीट है यहाँ पर, जहाँ पर ये नया निर्माण हो रहा है। और पीछे पुरानी शक्तिपीठ आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी जारी रहेगी, वो रहेगी, वहाँ की गतिविधियाँ यथावत चलती रहेंगी। हाँ। ये जो यहाँ का निर्माण होगा वो अतिरिक्त होगा, वो गुरुजी के हाथ का बनाया हुआ है, इसलिए उसको इधर उधर नहीं करना है जी। उसमें कोई हस्तक्षेप या कोई उसमें व्यतिक्रम नहीं होगा, नया निर्माण अतिरिक्त यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ये 24 बिस्वा जमीन श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से है यहाँ की। ये देखिए एक बड़ा बताते हैं बाबूजी, जहाँ जितनी भी यहाँ पर गायत्री परिवार की विश्व में शक्तिपीठें हैं और जितने भी हमारे कार्यालय हैं, स्थल हैं, वो सभी किसी न किसी ट्रस्ट के अंतर्गत हैं। लेकिन यहाँ की ज़मीन का एक निश्चित अंश, कितना बताया आपने? 24 बिस्वा। 24 बिस्वा का जो अंश है वो वेद एक अक्षर पर एक बिस्वा, गुरुदेव जी ने गजब का किया था। अच्छा जी, 24 गायत्री मंत्र के 24 अक्षर और उसी से मेल खाता हुआ ये 24 बिस्वा का यहाँ पे योगदान है। ये 24 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है और 24 करोड़ की लागत से ही बनने जा रहा है। तो
सभी कुछ यहाँ पर 24 से मेल खाता हुआ है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, 24 करोड़ की लागत और गुरुजी के द्वारा 24 बिस्वा की ज़मीन यहाँ पर उनके नाम होना, तो बहुत कुछ यहाँ पर 24 अक्षरों से मेल खा रहा है और अक्षर 24 परम पुनीता भी बताए गए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही पुनीत यहाँ पे सब कुछ होने जा रहा है। गुरुजी ने इस चीज को इंगित किया था कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जब राम को लेने आए थे जी, तो इसी स्थान पर रुके थे। तो देखिए, चूंकि दिव्य दृष्टा भी थे गुरुजी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साहित्य प्रवचन या अपने अंतरंग प्रसंगों के दौरान ये चर्चा जरूर की है कि यहीं वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की लीला का और वो जो आगे गए उन्होंने असुरों से यज्ञ की रक्षा की, उसकी प्रस्तावना कहीं ना कहीं यहीं से बनी थी जी। और ये जो ये जगह जो है यहीं पर चिन्मय भैया ने पूजन किया है। यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पूजन किया। तो इन सब चीज़ों के दर्शन आज आप वीडियो के माध्यम से, युग सृजन समाचार के माध्यम से कर रहे हैं और यही हमारा प्रयास है कि जो भी सृजनात्मक गतिविधियाँ विशेष रूप से गायत्री परिवार की हैं उन तक आपको पहुँचाते रहें, ताकि दूर दराज से आप जो लोग जिन गतिविधियों से नहीं जुड़ पाते हैं वो सूचनाएँ भी आप तक पहुँचती रहें। सहयोग के लिए ये देखिए, यहाँ पर विशाल मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ड्रिलिंग की मशीनें हैं और जेसीबी हैं, तमाम सी मशीनें यहाँ पर हैं और भी बाहर मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बराबर यहाँ पे काम चलता है। बाबूजी, ये काम रुका क्यों हुआ है यहाँ पर? होली के अवसर पर लेबर घर चली गई जी, आज आने वाले हैं सब। अच्छा, तो यहाँ पर काम अनवरत चल रहा है, चूँकि होली में सभी लोग अपने घरों में जाते हैं, तो यहाँ के जो श्रमिक लोग हैं सभी लोग यहाँ पर अपने घरों में गए हैं और आज वापस आ रहे हैं। आज से फिर से यहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है। अब ये लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। उस निर्माण कार्य के कारण यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर जो मिट्टी है इसका खुदान हुआ है, वो सब मिट्टी देखिए परिसर में पड़ी हुई है, ढेर लगे हुए हैं और गिट्टी बालू मोरंग आदि के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं जिनसे यहाँ पर निर्माण चल रहा है। और पीछे आप देख रहे हैं तमाम मंदिरों के शिखर, देवनगरी अध्यात्म नगरी अयोध्या में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, चारों ओर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, कंक्रीट और निर्माण सामग्री का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और शिखर देखिए दिखाई पड़ रहे हैं पीछे चित्रों में। अनेकानेक मंदिरों की ये भूमि है। बाबूजी, क्या उपयोग होना है इस मिट्टी के जो ढेर लगे हुए हैं, इनका उपयोग आगे कैसे होना है? मिट्टी जहाँ पर अपना प्रज्ञा भवन बन रहा है वहीं से निकली है जी। और जब उसका लेवल करना होगा अभी उसको और ऊंचा उठाना है, मिट्टी वापस उस पर जा करके हम जी पटवा देंगे, बराबर करा देंगे। रोड से थोड़ा सा 3 फुट ऊंचे करना है हमको। अच्छा, ये बताइए बाबूजी, जो जहाँ पर अपना शक्तिपीठ स्थल है जी, और प्रभु श्री राम जी की जो जन्मभूमि है जी, उससे कितनी दूरी पर और कहाँ पर ये इसका लोकेशन क्या है शक्तिपीठ का? अपनी गायत्री शक्तिपीठ के बगल में ही ये अपना कनक भवन है। कनक भवन किसके लिए जाना जाता है? कौशल्या जी ने सीता जी को मोह दिखाई के रूप में दिया था। अच्छा जी। कनक भवन एकदम हमारे गायत्री शक्तिपीठ से सटा हुआ है। अच्छा जी। और उसी के बगल में जन्म भूमि है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 100 मीटर एकदम नज़दीक। और हनुमानगढ़ी भी एकदम नज़दीक है। हनुमानगढ़ी किस दिशा में है? हनुमानगढ़ी इस दिशा में है। अच्छा। इसी सामने उधर। अच्छा, ये दक्षिण साइड में यहाँ पर शक्तिपीठ के दक्षिण साइड में हनुमानगढ़ी है। हाँ। तो आप लोग अगर आना चाहें यहाँ पर तो सबसे बढ़िया यहाँ पर पता है, स्वागत है, कनक भवन अयोध्या में आप आएँ और कहीं भी अयोध्या में आकर के अगर अपनी वाहन है, अपने वाहन से नहीं है तो किसी ऑटो आदि से करके सीधे आप कनक भवन का उसको पता बता सकते हैं। और कनक भवन के पास में ही, हालांकि वो गायत्री शक्तिपीठ भी आपको पहुँचा देंगे, लेकिन कनक भवन यहाँ की तो उससे भी प्राचीनतम यहाँ पे जगह है। तो कनक भवन के पास में स्थित है ये अपना गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या। कभी भी आ सकते हैं। ये सबसे पूर्व जहाँ पर निर्माण चल रहा है जी। इस निर्माण के पीछे भी यहाँ पर अभी कुछ स्थल बाकी था, बिल्कुल पूरब साइड में। ये कार्यकर्ता आवास के लिए यहाँ पर ये बिल्डिंग है यहाँ पर, और ये पीछे एक और बिल्डिंग है यहाँ पर जहाँ पर पुराना माता भगवती देवी भोजनालय इस बिल्डिंग में संचालित होता था। इस समय वर्तमान में अभी यहाँ पर लेबर निवास करते, लेबर लोग यहाँ पे, चूँकि भारी संख्या में श्रमिकों का यहाँ पे रहना होता है, तो ये माता भगवती देवी भोजनालय जो पुराना वाला था यहाँ पर लेबर यहाँ पे रहते हैं। और कितने दिन हो गए इसका निर्माण को करते करते? इस निर्माण करते करीब 8 महीना हो गया है। 8 महीने से अनवरत चल रहा है। अनुमानित समय क्या है जो बिल्डिंग बननी है यहाँ पे? जो 3 साल का 3 साल का लगभग यहाँ पे समय लग सकता है जी, इस नए प्रज्ञा भवन के निर्माण में। जी जी। और इसके कागज के बनवाने में 22.5 लाख रुपए लगे थे।
जबकि एक नया पैसा घूस नहीं दिए हैं। अच्छा जी, तो काफ़ी यहाँ पे खर्चीला ये हाँ है कार्य। जी। तो आइए इस पे आगे बात करते हैं, इसके बजट के बारे में और किस प्रकार से अंशदान आदि के माध्यम से यहाँ पे सहयोग होना है, इस पे बात चल रहा है। भवन निर्माण, इसके आर्थिक पक्ष पर कुछ बात करते हैं। प्रस्तावित, जैसा कि आपने बताया कि 24 करोड़ की अनुमानित लागत इसकी होने वाली है, तो किस प्रकार का अभी तक का इसमें वित्तीय सहायताएं रही, क्या अपेक्षाएं हैं आपसे लोगों की, किस प्रकार से लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं और अभी तक क्या हुआ है, आर्थिक पक्ष के बारे में कुछ बात बताएं यहाँ पर। जी सर, यहाँ पर जो अपने अयोध्या जिले में हैं, ये कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने हैं, जिसे श्री अजय धवन जी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए इसमें अपना निजी लगाने के लिए संकल्प लिया है, जिसमें कि करीब 15 लाख रुपए लगा चुके। ये अयोध्या के ही हैं? अयोध्या के ही हैं जी। और श्री डॉक्टर SB सिंह, जो करीब 10 लाख रुपए तक लगा चुके, अपना लगा रहे हैं। ये भी अयोध्या के हैं? ये भी अयोध्या के हैं। यहाँ कई लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 1 लाख रुपया दिए हैं, और इस पूरी अयोध्या से और 1 करोड़ रुपए लगाने की योजना में है। यहाँ से हम फर्रुखाबाद गए थे, गोविंद सिंह और श्री गुप्ता जी, ये लोग करीब 1 करोड़ रुपए यहाँ के लिए लगाने के लिए संकल्प लिए। पूरे जिले के कार्यकर्ता थे जी, सुरेंद्र गुप्ता जी और वहाँ के जिला समन्वयक, जोन समन्वयक। तो काफ़ी यहाँ पे मतलब कि आप इसके अंशदान जुटाने के लिए आप क्षेत्रों में निकलते हैं जी, और लोगों से अपील कर रहे हैं जी। ये ट्रस्ट किस प्रकार का, कौन सा ट्रस्ट है इसका? ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के अंतर्गत ये हो रहा है निर्माण, क्या नाम है इस ट्रस्ट का? ये शांति कुंज के अंतर्गत है, श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। जी, वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम से है। अच्छा जी जी। तो ये शांति कुंज ट्रस्ट के अंतर्गत चूँकि ये कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ पाक साफ यहाँ पे हिसाब है। यहाँ पे एकदम पूरा ATG की रसीद मिलती है जी। यहाँ पर निर्माण में सहयोग के लिए जो दान करें उनको आयकर की धारा ATG के तहत 100% की छूट मिलती है। 50 जो भी वहाँ पे नियम है उसके अंतर्गत यहाँ पे छूट मिलती है जी। कैसे दान कर सकते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ पे दान कर सकते हैं? परिजन दान करने के लिए अपने बैंक में खाता है, वहीं से भी डाल सकते हैं। अपना नाम एड्रेस फिर बता देंगे तो उस पर हम यहाँ से रसीद, ATG की रसीद उनके नाम पर पोस्ट से भेज देते हैं। तो लोग अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी भेजने की कोई व्यवस्था है? हाँ, ऑनलाइन ही वहीं से भेज सकते हैं खाते में जी। हाँ, चलिए, तो बहुत शक्तिपीठ अयोध्या के प्रस्तावित प्रज्ञा भवन का नक्शा, एक पूर्व जो डिज़ाइन होता है उसको आप देख सकते हैं। 5 मंजिला इमारत इस प्रकार से यहाँ पे ये बनाई जानी है गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या में। और इस दुर्लभ फोटो में आप देख सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 1 जनवरी 1981 में अयोध्या में उन्होंने इस शक्तिपीठ का भूमि पूजन किया था। ये पूज्य गुरुदेव जी हैं और साथ में उनके देखिए युवा अवस्था में आदरणीय डॉक्टर OP शर्मा जी और आदरणीय कपिल केसरी बाबू जी। ये दुर्लभ चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ ही यह दृश्य ये नवनिर्मित प्रज्ञा भवन के भूमि पूजन का है, जो 6 मई 2022 को श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के द्वारा यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था। तो ये पूरा यहाँ पे पत्रक यहाँ पे छपाया गया है, जिसमें पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और अब बात होती है यहाँ पे शक्तिपीठ के नवनिर्माण के लिए आर्थिक अंशदान सहयोग के लिए। यहाँ पर श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, जिस पे चेक या ड्राफ्ट के नाम से चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट का एक्सिस बैंक का अकाउंट है, IFSC कोड भी यहाँ पे दे रखा है।
गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या के इतिहास की जानकारी, यहाँ के स्वरूप और गतिविधियों की जानकारी के साथ ही यहाँ पे जो नव निर्माण हो रहा है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए आदरणीय श्री राम केवल बाबू जी का, जो कि यहाँ के व्यवस्थापक हैं, इनका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बाबू जी। खूब मंगल कामना के साथ सबसे निवेदन, सभी लोग आए और आपका स्वागत सम्मान है। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर। वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। जननियाँ शक्ति को साध पाएं अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। शक्तियाँ जग ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे, सप्त द्वीप में वसुंधरा सब सिंधु वेग भी वास करे। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे, सप्त द्वीप में वसुंधरा सब सिंधु वेग भी वास करे। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
एक गीत है मिशन में, राम और श्री राम एक हैं दुनिया समझ ना पाई। उस गीत को यहाँ पर प्रासंगिक करने का एक अच्छा अवसर होगा। कैसे समझाएंगे कि एक ही अवतारी चेतना दोनों हैं? श्री राम और भगवान राम ये दिखने में तो शरीर अलग अलग हैं, इनका वेश विन्यास भी अलग अलग है, लेकिन ये एक किस लिए हैं? क्योंकि भगवान श्री राम की विचारधारा और परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा एक है। भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव दुष्प्रवृत्ति के रावण को मार रहे हैं। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का कठोर तप किया वन में रह करके, और आचार्य श्री राम जी ने 24 लाख के 24 महापुरुषों 24 वर्षों तक जौ की रोटी खाकर और छाछ का सेवन करके उन्होंने कठोर तप किया। ये तो ठीक है, लेकिन विचारधारा एक है। मनुष्य में देवत्व का उदय, भगवान श्री राम ने जैसे राम राज्य की परिकल्पना की और उन्होंने स्थापित किया राम राज्य। सब उदार, सब परोपकारी, धर्मशील, सुंदर नर नारी, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म जान श्रुति नीति। इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के द्वारा सभ्य समाज और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना की है, और उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि विश्व स्तरीय शक्तिपीठ गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पे बनने जा रही है। इसको लेकर कि इस आयोजन में कुछ विशेष बात होगी क्या? हाँ, उसके संदर्भ में विशेष बात होगी कि हमारे जो परिजन आएंगे वो सहयोग करें। और विश्व स्तर की शक्तिपीठ इसलिए कि यहाँ पर सुबह से शाम तक एक आध्यात्मिक दिनचर्या चले, जो शांति कुंज की दिनचर्या होती है, ब्रह्म मुहूर्त से जागरण से लेकर के रात्रि के सायकालीन प्रार्थना तक की। यहाँ पर बच्चों के 16 संस्कार हों, यहाँ पर प्रौढ़ पाठशाला चले, हरिद्वार संवर्धन का कार्यक्रम हो, यहाँ पर नारी जागरण का कार्यक्रम हो, और हमारे जो 7 आंदोलन हैं, साधना, शिक्षा, स्वार्थ, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन उन्मूलन और कुरीति निवारण, इसके लिए एक बहुत बड़ा जागृति केंद्र की आवश्यकता थी। इसलिए गायत्री शक्तिपीठ पर एक बहुत बड़े भवन का निर्माण हो रहा है। उनमें अलग अलग कक्षों में अलग अलग आचार्यों के द्वारा विशेष शिक्षण दिया जाएगा, और लोगों में एक शुचिता, समता, पवित्रता का भाव जागृत हो, तथा वो राष्ट्र के एक अच्छे आदर्श नागरिक बन सकें, इसका शिक्षण गायत्री शक्तिपीठ से दिया जाएगा। और यही मंतव्य हमारे जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे उनको बताया जाएगा।